शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की सुपरफास्ट अंदाज में। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण, नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ, 13 विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। सीएम योगी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को ट्वीट कर दी बधाई, लिखा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विकसित हरियाणा विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। हरियाणा में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण, अनिल विज ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा के कृष्णलाल पंवार ने ली मंत्री पद की शपथ, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ। हरियाणा में हुआ नई सरकार का शपथ ग्रहण, राव नरबीर सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में महिपाल ढांडा ने ली मंत्री पद की शपथ, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ। हरियाणा में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण, विपुल गोयल ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा के अरविंद शर्मा ने ली मंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। हरियाणा में नई सरकार का हुआ शपथ ग्रहण, श्याम सिंह राणा ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में रणवीर सिंह गंगवा ने ली मंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। हरियाणा में हुआ नई सरकार का शपथ ग्रहण, कृष्ण बेदी ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में श्रुति चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। हरियाणा में सैनी सरकार का हुआ शपथ ग्रहण, आरती राव ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में राजेश नागर ने ली मंत्री पद की शपथ, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ। हरियाणा में गौरव गौतम ने ली मंत्री पद की शपथ, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ। बिहार में जहरीली शराब पीने से 25 की मौत, सिवान में 20 और छपरा में 5 की मौत। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर। जहरीली शराब मामले में एक्शन, अब तक 12 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सिवान और छपरा में जहरीली शराब से हुई कई लोगों की मौत पर विपक्ष भी हमलावर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा यह कैसी शराब नीति है जिससे हर साल लोग मर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जल्द ही सभी गुनहगारों को गिरफ्तार किया जाएगा। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत को लेकर मंत्री रत्नेश सदा ने कहा सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पटना शराब से मर रहे लोगों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरजेडी पर किया हमला, कहा बिहार में शराबबंदी है फिर भी आरजेडी के लोग शराब बेचने को मजबूर हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग की समय सीमा को किया कम। रेलवे ने नोटिफिकेशन में बताया अब 1 नवंबर 2024 से ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन रहेगी। रेलवे ने टिकट बुकिंग की समय सीमा को किया कम। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में जारी किया वारंट। 18 नवंबर तक शेख हसीना को पेश करने का आदेश। अभी भारत में है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना।
राहुल गांधी के मानहानि मामले में टली सुनवाई, अवकाश पर रहे सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज। 31 अक्टूबर को होगी अब सुनवाई। बहराइच में इंटरनेट बहाल, 3 दिन के बाद इंटरनेट सेवाएं हुई बहाल। अफवाहों को रोकने के लिए किया गया था बंद। नागरिकता कानून पर सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को वैध बताया। 25 मार्च 1971 से पहले असम आए लोगों को ही मिलेगी नागरिकता, संविधान पीठ का 4-1 के बहुमत से फैसला। जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 10 नवंबर को संभालेंगे पदभार। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर रहेंगे। IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की राजनीति में होने जा रही है एंट्री। शिवसेना शिंदे गुट से धारावी सीट पर लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं रुक रहा पराली जलाने का सिलसिला। हरियाणा के कैथल में पराली जलाना जारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, बरारी, कुर्सेला और समेली में बनेगा नया आंचल कार्यालय भवन। सीएम ने दिया लोगों को भरोसा। 3 दिन में 12 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 FIR दर्ज की। धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को किया जा रहा ट्रैक। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुआ हादसा, चलती ट्रक के फिसलने से हुआ हादसा। सीआरपीएफ के 12 जवान घायल। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी से फ्रॉड, वीके सिंह की बेटी से 3.5 करोड़ का फ्रॉड। गाजियाबाद में लोहा कारोबारी पर कराई FIR, पैसे लेकर भी मकान की नहीं कराई रजिस्ट्री। ग्रेटर नोएडा में भारी मात्रा में तुगलपुर मार्केट से अवैध पटाखे बरामद पटाखों की कीमत लगभग लाखों रुपए। दीपावली से पहले बड़ा गोदाम बनाने की थी तैयारी, एक गिरफ्तार। दिल्ली में जिम संचालक नादिर शाह मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के शार्प शूटर योगेश को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान किया गिरफ्तार। नोएडा में आरएलडी नेता सुमेंद्र अवाना के घर पर बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। पैसों के लेन देन को लेकर चल रहा था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में अवैध खनन पर एसडीएम की छापेमारी। रेत का हो रहा था अवैध खनन। ओवरलोड वाहनों से भरते दिखे रेत। छापेमारी से खनन माफियाओं में हड़कंप। मैनपुरी में हाईवे पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से टकराई। कार के उड़े परखच्चे, हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। यूपी के हापुड़ में मिट्टी से भरा डंपर फाटक से टकराया। OHT लाइन टूटी, कई ट्रेनें हुई प्रभावित। उत्तरकाशी के ताराकोट मोटर मार्ग की स्थिति बदहाल। निर्माणाधीन पुल में आई दरारें। ग्रामीणों ने प्रशासन को दी चेतावनी। ग्रामीणों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास अचानक कार में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आपसी झगड़े के चलते महिला को मारी गोली। मौके पर लोगों ने 4 आरोपियों को धरा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में मामूली बात को लेकर पति ने पत्नी को मारा चाकू। चाकू लगने से पत्नी की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के अयोध्या में दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर। श्री राम लला मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में 25 लाख दीप जलाने की योजना। भव्य होगी इस बार अयोध्या की दिवाली। यूपी के अयोध्या और वाराणसी में दिवाली को लेकर दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर। वाराणसी में 12 लाख दिए जलाने की योजना। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर। कहा, हम भारत के साथ किसी भी तरह के विवाद में नहीं रहना चाहते। भारत के साथ हमारे पुराने मित्र संबंध। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हम भारत के साथ किसी भी तरह का मतभेद नहीं रखना चाहते। मेरी स्थिति और कनाडा की स्थिति भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है। वन इंडिया आधिकारिक कनाडाई नीति।
कनाडाई पीएम ने भारत कनाडा विवाद को लेकर दी सफाई। कहा, कनाडा में कई लोग हैं जो अन्यथा वकालत करते हैं। हम भारत के साथ लड़ाई करने की स्थिति में नहीं रहना चाहते, जिसके साथ हमारे लोगों के बीच गहरे संबंध हैं। भारत की कनाडा को दो टूक, विदेश मंत्रालय ने साझा किया बयान। कहा, कनाडा ने भारतीय राजनयिकों के खिलाफ नहीं दिए सबूत। भारत कनाडा संबंधों में खटास के लिए अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो जिम्मेदार। सोना 76,553 के ऑल टाइम हाई पर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए बढ़ी, दाम 2,425 क्विंटल। शुरुआती बढ़त के साथ शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक फिसला। एआई में भारत के जीडीपी को बढ़ावा देने की क्षमता। 2030 तक 33.8 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है फायदा। कमजोर नतीजे के बाद 8% गिरा बजाज ऑटो का शेयर। बीते एक साल में इसने 106% का रिटर्न दिया। कंपनी का मुनाफा 9% बढ़ा।